1 जुलाई 2021 यानी गुरुवार से कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। ज्यादातर बदलाव बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हैं। कुछ बदलाव टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और गाड़ियों की कीमतों से संबंधित है। क्या है ये बदलाव जिनका असर आपके ऊपर पड़ सकता है? आइए बताते हैं। 1 जुलाई से एसबीआई के ग्राहकों को एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से महीने में 4 बार पैसा निकालना फ्री रहेगा। इसके बाद कैश निकालने पर 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। चेकबुक लेने के लिए अब ज्यादा चार्ज देना होगा। एक वित्तीय वर्ष में बिना किसी चार्ज दिए चेक के केवल 10 पन्नों का इस्तेमाल ही किया जा सकेगा। इससे अधिक चेक का उपयोग करने पर पैसा देना होगा। कितना पैसा? पहले चेक के 10 पेज खत्म होने के बाद अगले 10 पेजों पर 40 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अगले 25 पेज की चेकबुक पर 75 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। हालांकि सीनियर सिटीजन्स को इसमें छूट दी गई है। आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव कर रहा है। बैंक ने होम और नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट के नियम भी बदले हैं। पहले सेमी अर्बन इलाकों में 7 और रूरल ब्रांचों में 10 बार कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगता था। अब इसे घटाकर 5 बार कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री मिलेगी। इससे पहले खाता खोलने के पहले साल 60 पन्ने की चेकबुक फ्री मिलती थी। इसके बाद के वर्षों के लिए बैंक 50 पन्ने की चेकबुक देता था। हालांकि अब 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नया आईएफएससी कोड लेना होगा। कैनरा बैंक ने कहा है कि SYNB से स्टार्ट होने वाले सभी आईएफएससी कोड 1 जुलाई से काम नहीं करेंगे। आयकर अधिनियम में सेक्शन 194 क्यों जोड़ा गया है? ये सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है। नए सेक्शन के तहत 50 लाख रुपए से अधिक कारोबारी खरीद पर 0.10% टीडीएस कटेगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो इस साल वे 50 लाख से ऊपर तक का ही माल खरीद सकेगा। इससे ऊपर टीडीएस कटेगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 5% हो जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो रही है। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपए तक बढ़ा रहा है। वहीं मारुति भी अपनी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएगी। इस बढ़ोतरी की वजह स्टील, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इसकी संभावना है कि 1 जुलाई 2021 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक एलपीजी की कीमत निर्धारित करते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि परमानेंट लाइसेंस के लिए तयशुदा ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। जिस तरह नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से हॉलमार्क ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान यानी यूआईडी अनिवार्य बनाने जा रही है। इस यूआईडी में बेचने वाले ज्वेलर का कोड और ज्वेलरी की पहचान दर्ज होगी। पुलिस या फिर कोई व्यक्ति जैसे ही बीआईएस द्वारा बनाए जा रहे मोबाइल ऐप में ये यूआईडी डालेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये कब और कहां से खरीदी गई है। ज्वेलर के पास इस बात की जानकारी भी होगी कि इस यूआईडी की ज्वेलरी उसने किस ग्राहक को बेची थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।